हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जे एजुकेशन पॉइंट में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में। इसके अंतर्गत हम लोग पाषाण युग के बारे में जानेंगे। तो पूरी जानकारी के लिए बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा आर्ध ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। तो प्राचीन भारत का इतिहास को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा आर्ध ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। अब देखिए, प्राग ऐतिहासिक काल या युग क्या होता है। तो ऐसा काल या युग जिसमें कोई लिखित विवरण नहीं है, केवल और केवल पुरातात्विक स्रोत पर आधारित है, वैसे काल या युग को प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। ऐसा काल या युग जिसमें कोई भी लिखित विवरण नहीं है और वह केवल और केवल पुरातात्विक स्रोत पर आधारित है, तो उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। जैसे पाषाण युग एक प्राग ऐतिहासिक काल है। ठीक है, पाषाण युग या काल एक प्राग ऐतिहासिक काल है। ठीक है, अब हम आर्ध ऐतिहासिक काल के बारे में जानेंगे कि आर्ध ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं। ऐसा काल या युग जिसमें लिखित विवरण है पर उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, उसे आर्ध ऐतिहासिक काल कहते हैं। ऐसा काल या युग जिसमें लिखित विवरण तो है पर उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, उसे आर्ध ऐतिहासिक काल कहते हैं। जैसे हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता। इस सभ्यता में लिखित विवरण है पर उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, अब ऐतिहासिक काल क्या होता है इसको समझिए। तो ऐसा काल या युग जिसमें लिखित विवरण है और उसे पढ़ा भी जा सका है, उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। ऐसा काल या युग जिसमें लिखित विवरण तो है पर उसे पढ़ा भी जा सका, उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। जैसे वैदिक काल। वैदिक काल एक ऐतिहासिक काल है क्योंकि इसमें लिखित विवरण है और उसे पढ़ा भी जा सका है। आज हम पढ़ने वाले हैं प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में। तो देखिए, प्राग ऐतिहासिक काल को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला पाषाण युग और दूसरा धातु युग। तो सबसे पहले हम लोग पाषाण युग को समझेंगे। तो देखिए, पाषाण युग कैसा युग था इसको समझिए। तो पाषाण युग इतिहास का वह काल है जब मानव का जीवन पत्थरों पर अत्यधिक आश्रित था, उसे पाषाण युग कहते हैं। यानी पाषाण युग का मतलब होता है पत्थरों का युग। तो ऐसा युग या काल जिसमें मानव पत्थरों का उपयोग ज़्यादा करते थे या पत्थरों पे अत्यधिक आश्रित थे, उसे पाषाण युग कहते हैं। अब समझिए धातु युग क्या है। तो धातु युग इतिहास का वह काल है जब मानव पाषाण युग से निकलकर धीरे धीरे धातुओं की खोज की और उसका उपयोग करने लगे, तो उस युग को धातु युग कहते हैं। तो जब मानव पाषाण युग से निकल करके धातुओं को खोज की और उसका उपयोग करना प्रारंभ कर दिए, तो उस युग को धातु युग कहते हैं। ठीक है, पाषाण युग को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला पुरा पाषाण युग, दूसरा मध्य पाषाण युग और तीसरा नव पाषाण युग। तो पाषाण युग को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला जो है वह पुरा पाषाण युग, दूसरा मध्य पाषाण युग और तीसरा नव पाषाण युग। अब देखिए, यहाँ पे इसका जो टाइम पीरियड है, ठीक है, वो आपको अलग अलग बुकों में अलग अलग देखने को मिलेगा। तो यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो देखिए, ये जो पूरा पाषाण काल का समय था, काल था, वह 40 लाख वर्ष पूर्व से 10,000 BC तक था।
जबकि मध्य पाषाण युग का जो समय था, टाइम था, वह 10,000 BC से 6,000 BC तक था। और नवपाषाण युग का जो समय था यानी काल था, वह 6,000 BC से 2,000 BC तक था। ठीक है, तो पाषाण युग को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला पुरा पाषाण युग, दूसरा मध्य पाषाण युग और तीसरा नवपाषाण युग। क्लियर? सबसे पहले हम पुरा पाषाण युग के बारे में जानेंगे। तो माना जाता है कि मानव सबसे अधिक समय पुरा पाषाण युग में ही व्यतीत किए, इसलिए इसे भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। निम्न पुरा पाषाण युग, मध्य पुरा पाषाण युग और उच्च पुरा पाषाण युग। तो पुरा पाषाण युग को भी 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। निम्न पुरा पाषाण युग, मध्य पुरा पाषाण युग और उच्च पुरा पाषाण युग। अब देखिए, पुरा पाषाण युग का जो समय हम आपको पहले भी बताए हैं कि इसका जो टाइम है वह 40 लाख वर्ष से 10,000 वर्ष तक है। ठीक है, इस समय जो जीविका का आधार था वह आखेटक यानी शिकारी थे एवं खाद्य संग्राहक थे। तो उस समय जीवन का जो आधार था वह आखेटक यानी शिकार पर निर्भर करता था और खाद्य संग्राहक थे। जीवन शैली कैसी थी? तो अस्थायी जीवन शैली थी, क्योंकि मानव एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकते रहते थे, जंगलों में एक जगह से दूसरे जगह तक भटकते रहते थे। तो उस समय जो जीवन की शैली थी वह पूरी तरीके से अस्थायी थी। ठीक है, पुरा पाषाण युग में किस प्रकार के औजार का प्रयोग किया जाता था, इनको समझिए। तो क्वार्जाइड, सल्क, ब्लेड के औजार के रूप में प्रयोग किया जाता था। बेसिकली कुल्हाड़ी और ग्रासा का जो है औजार के रूप में प्रयोग किए जाते थे। अब हम खोज की बात करें कि पुरा पाषाण युग में किस चीज़ का खोज हुआ, तो आग का खोज जो है वह पुरा पाषाण युग में हुआ था, पर मानव आग के प्रयोग से अज्ञात थे। उस टाइम में क्या हुआ था पुरा पाषाण युग में कि आग का तो खोज हो गया, परंतु मानव आग के प्रयोग से अज्ञात थे। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि पुरा पाषाण युग का महत्वपूर्ण स्थल के बारे में। तो देखिए, अतिरमपक्कम हथनौरा से मानव खोपड़ी एवं कंकाल का पहला साक्ष्य मिला है। अतिरमपक्कम हथनौरा से मानव खोपड़ी का जो है वह पहला साक्ष्य मिला है। भीमबेटका नर्मदा घाटी, यहाँ से गुफाओं में चित्रकारी का प्राचीन साक्ष्य जो है वह प्राप्त हुआ है। भीमबेटका नर्मदा घाटी से गुफाओं में प्राचीन जो है चित्रकारी का जो है साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अब देखिए यहाँ पे रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड 1863 में सर्वप्रथम पल्लवरम जो कि तमिलनाडु में है, वहाँ से पुरा पाषाण कालीन जो है हथियार खोजे थे। ठीक है, तो रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड 1863 में सर्वप्रथम पल्लवरम जो कि तमिलनाडु में स्थित है, वहाँ से पुरा पाषाण कालीन जो है हथियार को खोजे थे। अब मिर्ज़ापुर, जहाँ से तीनों काल के औजार मिले हैं, चाहे वो पुरा पाषाण काल हो, मध्य पाषाण काल हो या नवपाषाण काल, तीनों काल के जो है वह मिर्ज़ापुर से औजार प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब हम मध्य पाषाण युग के बारे में जानेंगे। तो देखिए, मध्य पाषाण युग का जो समय है वह 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व तक माना गया है। ठीक है, मध्य पाषाण युग का जो समय है, काल है, वह 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व तक माना गया है। उस समय जो जीविका का आधार था वह आखेटक थे यानी शिकार करते थे एवं खाद्य संग्राहक थे, और पशुपालन की शुरुआत मध्य पाषाण काल में प्रारंभ हो गया। सब कुछ तो सेम था, जीविका की आधार में शिकारी भी थे, खाद्य संग्राहक भी थे, परंतु पशुपालन का जो है वह शुरुआत हो गया था मध्य पाषाण युग में, और पहला पालतू पशु कुत्ता था। ठीक है, पहला पालतू पशु कौन सा था? तो कुत्ता था। ठीक है, अब देखिए उस समय जीवन शैली कैसी थी? तो जीवन शैली भी सेम थी और अस्थायी जीवन शैली थी। ठीक है, मानव एक स्थान से दूसरे स्थान तक भटकते थे, गुफाओं में रहते थे, तो उस समय भी जीवन शैली अस्थायी ही थी।
औजार जो है वह माइक्रोलिथ एवं सूक्ष्म उपकरण का प्रयोग करते थे। छोटे छोटे जो है औजार का प्रयोग किया जाता था जो कि पत्थरों से बने होते थे। और खोज के बारे में अगर जाने तो मानव आग का प्रयोग जो है मध्य पाषाण काल में प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, अब मध्य पाषाण काल के महत्वपूर्ण स्थल के बारे में जानेंगे। तो राजस्थान, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, मध्य भारत, पूर्वी भारत, दक्षिणी भारत में कृष्णा नदी के दक्षिण क्षेत्र अर्थात राजस्थान से मेघालय तक व उत्तर प्रदेश से लेकर सुदूर दक्षिण तक प्राप्त हुए हैं। तो ये जो स्थान है यहाँ से अवशेष प्राप्त हुए हैं मध्य पाषाण युग के। राजस्थान बागोर एवं आदमगढ़ से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, जिसका काल लगभग 5000 ईसा पूर्व माना गया है। ठीक है, राजस्थान बागोर एवं आदमगढ़ से पशुपालन के प्राचीनतम जो है वह साक्ष्य मिला है, जिसका समय जो है वह लगभग 5000 ईसा पूर्व माना गया है। चौपानी मांडो जो इलाहाबाद यूपी में है, वहाँ से मृदभांड का प्राचीन साक्ष्य मिले हैं। चौपानी मांडो इलाहाबाद जो कि यूपी में स्थित है, वहाँ से मृदभांड का जो है प्राचीन साक्ष्य मिला है। ठीक है, मध्य पाषाण काल को समझने के बाद अब हम लोग नवपाषाण काल या नवपाषाण युग के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समय यानी काल को जानेंगे। तो इस युग का जो समय था वह 6000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, उस समय देखिए जीविका का आधार कैसा था। तो आखेटक यानी शिकारी एवं खाद्य संग्राहक, पशुपालन और कृषि की शुरुआत हुई। तो इतिहासकारों का मानना है कि नवपाषाण काल या नवपाषाण युग को क्रांति के रूप में देखा जाता है, क्योंकि उस समय कृषि की शुरुआत हो गई थी। ठीक है, और पहला फसल जो था वह जौ और गेहूं था। ठीक है, तो यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि पहला फसल कौन सा था, तो जौ और गेहूं। अब देखिए जीवन शैली कैसी थी उस समय, नवपाषाण युग या काल में जीवन शैली कैसी थी। तो अस्थायी जीवन शैली थी, क्योंकि कृषि का शुरुआत हो गया था, मानव एक स्थान पर रुकने लगे, तो जीवन शैली जो है वह अस्थायी हो गया था। ठीक है, अब बात करें औजार के बारे में। तो उस समय पत्थरों के औजार का प्रयोग किया जाता था। नवपाषाण युग में पत्थरों के बने औजारों का प्रयोग किया जाता था। खोज के संबंध में जाने तो पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। ठीक है, यह भी बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि पहिए का आविष्कार होने से जनजीवन में काफ़ी ज़्यादा बदलाव हो गया। ठीक है, तो पहिए का आविष्कार जो है वह नवपाषाण काल में हुआ था, तो यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। अब देखिए नवपाषाण काल के लोग जो है वह गोलाकार एवं आयताकार घरों में रहते थे। नवपाषाण काल के जो लोग थे वह गोलाकार और आयताकार घरों में रहते थे। ठीक है, अब हम नवपाषाण युग के महत्वपूर्ण स्थल के बारे में जानेंगे। तो देखिए मेहरगढ़ जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है, वहाँ से 700 ईसा पूर्व का कृषि का साक्ष्य मिला है। मेहरगढ़ जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है, वहाँ से 700 ईसा पूर्व कृषि का साक्ष्य मिला है। कोल्डिहवा जो कि यूपी में स्थित है, वहाँ से 650 ईसा पूर्व चावल का साक्ष्य मिला है। कोल्डिहवा जो कि यूपी में स्थित है, वहाँ से 650 ईसा पूर्व का जो है चावल का साक्ष्य जो है प्राप्त हुआ है। अब देखिए बुर्जहोम जो कि कश्मीर में स्थित है, यहाँ से कब्रों में मालिक के शव के साथ कुत्तों को दफनाने का जो है वह साक्ष्य मिला है। बुर्जहोम जो कि कश्मीर में स्थित है, यहाँ से कब्रों में मालिक के शव के साथ कुत्तों को भी दफनाने का जो है वह साक्ष्य मिला है। और सबसे लास्ट में यहाँ देखिए चिराद जो कि बिहार में स्थित है, यहाँ से हड्डियों के उपकरण मिले हैं। चिराद जो कि बिहार में स्थित है, यहाँ से जो है वह हड्डियों के उपकरण प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।